लोगों को बचाया। ठीक है, तो कभी ये नहीं सोचना कि हम नहीं कर सकते। ठीक है, और आपको पता है और आप 4 लोगों को चिल्ला के बुला रहे हैं, आपको पता है। और जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि मदद के लिए बुलाओ, लेकिन आप भी देना शुरू कर दो। बस ये है, हो सकता है कि कोई बड़ा आदमी है वो 15 मिनट दे दे, कोई छोटा बच्चा है वो 5 मिनट दे दे, लेकिन हर कोई इस चीज को कर सकता है। बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है। अब डॉक्टर साहब एक बार आप सभी के लिए, क्योंकि वहां नीचे रख के दिखाया था तो आप लोगों को दिख नहीं रहा था, तो अब वो स्ट्रेचर के ऊपर दिखाएंगे। लेकिन ये स्ट्रेचर के ऊपर सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए दिखा रहे हैं। करना इसको ठोस सतह पे ही है, जमीन पे ही है, क्योंकि आपको घुटने के बल उस पर दम लगानी है। ठीक है से जी, यहाँ आज की इस सीपीआर की कार्यशाला में मुख्य रूप सर इसको सफल बनाने के लिए और आप लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए, इसकी महत्वता समझाने के लिए जो हमारे डॉक्टर साहब हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, डॉक्टर गोयल साहब, इसके साथ साथ डॉक्टर चौहान जो बीएमओ भिंड हैं, जो हमारे पुलिस लाइन के डॉक्टर हैं डॉक्टर शर्मा जी, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु यहाँ उपस्थित सभी हमारे पुलिस जन, हमारे एनसीसी एनएसएस के ग्राम रक्षा समिति के सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, और सभी पत्रकार बंधु, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आप में से अधिकांश लोग जो हैं वो सीपीआर के विषय में जानते होंगे, जानते नहीं होंगे तो हो सकता है आपने इसके विषय में सुना हो, किंतु इसकी क्या महत्वता है और इसको किस प्रकार से किया जाता है, ये हम में से अधिकांश लोगों को व्यवहारिक रूप से हो सकता है इसकी हमें जानकारी ना हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सीपीआर है ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक है, और आप इसको देखेंगे आपने समझा होगा, लेकिन कई बार होता है कि हम चीजों की गंभीरता को उस हिसाब से उसका अंदाजा नहीं लगा पाते जितनी वो महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सीपीआर दिखने में जितना आसान है, करने में जितना आसान है, इसका फल जो है वो उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे ही जब एक व्यक्ति किसी एक विशेष रूप की परिस्थिति में होता है, परेशानी में होता है, उस समय सही समय पर यदि उसको ये सीपीआर दे दिया जाए तो ये उसकी जिंदगी और मौत के बीच में फर्क कर सकता है। ये मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। आप ऐसा मत सोचिए कि अरे ये क्या करते हैं, ऐसे होगा, जिसको मरना है, जिसकी मौत लिखी है वो तो मरेगा ही। आपको थोड़ी मालूम है, कई बार आदमी की स्थिति खराब है और उस समय एक आदमी पहुंच जाता है जिसको ये आता है। कई बार ऐसा होता है कि जिसकी खुदा ना खास्ता यहाँ कोई खड़ा है, उसको एकदम से हार्ट अटैक आ जाए, मान लीजिए इस कार्यक्रम में, और हमारे पास डॉक्टर साहब यहीं बैठे हुए हैं, कोई और कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, सीपीआर का कार्यक्रम नहीं, मान लो कोई और कार्यक्रम चल रहा है और कोई और यहाँ पे है और उसको अचानक हार्ट अटैक आ जाए, और उसी समय आप उसके भाग्य से यहाँ पे डॉक्टर साहब उपस्थित है जिनको सीपीआर आता है, इन्होंने सीपीआर दिया और वो बच गया। तो ये बात कि उसकी किस्मत थी, डॉक्टर साहब उपस्थित थे। इस चीज को बदल के हमें ये करना है कि जरूरी नहीं कि डॉक्टर साहब हों तो ही सीपीआर मिल पाएगा। ये सीपीआर जैसी बेसिक चीज वो हम सभी लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के साथ, हमारे साथ, हमारे साथ वाले के साथ, हमारे घर में किसी व्यक्ति के साथ, हम कहीं दूसरी जगह गए वहां किसी के साथ, रोड पे चल रहे हैं, जैसे हम पुलिस वाले हैं, हम तो 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो ऐसे में यदि किसी के साथ ये होता है, उसके अलावा भले ही हम पुलिस वाले ना भी हों, लेकिन हम एक नागरिक हैं, एक इंसान हैं, और उस समय भी यदि हमारे साथ वाले किसी व्यक्ति के साथ होता है तो यदि हमें वो सीपीआर देना आता है तो हम उसको तत्काल मौके पर देकर ये कोशिश कर सकते हैं कि उसको कुछ समय मिल जाए, जब तक उसको डॉक्टरी चिकित्सा जो उसको चाहिए वो मिल जाए और वो बच जाए। आप लोगों में से कितने लोगों ने इसको देखा होगा या अपने जीवन में इसको नहीं देखा होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपना एक वृतांत आप लोगों को बताता हूं, बिल्कुल सच्ची घटना है। एक बार पूर्व के एक जिले में मैं वहां पे एसपी था, तो
एक घटनाक्रम हुआ, घरों में आग लग गई। तो हम लोग वहाँ मौके पे पहुंचे, सारी चीजें देख रहे थे, आग वाग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। उतने में एक फायर ब्रिगेड आई और अचानक से लहराती हुई हम लोग जहाँ खड़े थे वहीं पे एकदम से घुसने लगी। लेकिन सब लोग बच गए और किसी को फायर ब्रिगेड से टक्कर नहीं हुई। तो जैसा होता है हम लोग एकदम से गुस्से में, यार ये कौन है, यार ड्राइवर क्या है, दारू पिए है, कैसे गाड़ी चला रहा है, देखो इसको कौन है। तो जब देखा ऊपर चढ़ के तो वो बेचारा ऐसे पड़ा हुआ था। अब उस समय सोचिए, इत्तेफाक से जो हमारा वहां एक पुलिस वाला था उसको सीपीआर आता था, उसने तुरंत जो भी समझा उसको लिटाया, उसको सीपीआर दिया और तत्काल उसको जितना कर सकते थे उसके बाद हॉस्पिटल भेजा और उसकी जान बच गई। ये बिल्कुल अपने सामने की घटना मैं आपको बता रहा हूं। एकदम ऐसा हुआ कि बिल्कुल हम लोगों को लगा कि ये कैसा व्यक्ति है जो गाड़ी चला रहा है, और जब देखा तो आप यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे चित्त पड़ा हुआ था सीट पे और उसकी जान बची। तो ये किस्मत की बात थी कि वहां पे हमारा एक पुलिस वाला था जो ये जानता था, उसने तत्काल उसको सीपीआर दिया और उसकी जान बच गई। अब ऐसे ही वो कहीं फायर ब्रिगेड चला रहा होता, कहीं दूसरी जगह चला गया होता, वहां पे कोई उसको मदद के लिए सही समय पे नहीं मिलता तो परिणाम कुछ और हो सकते थे। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि इसकी महत्वता को देखते हुए जो सीपीआर है, इसकी महत्वता, ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि विदेशों में जो हमारे स्कूली पाठ्यक्रम होता है उसका एक आधारभूत हिस्सा है सीपीआर, फर्स्ट एड। ठीक है, यहाँ स्कूलों में सभी बच्चों को ये चीज सिखाई जाती है। इसी चीज की महत्वता को देखते हुए जो हमारे माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय हैं, विशेष रूप से उन्होंने जब ये देखा, आप लोग भी न्यूज पढ़ते होंगे, खबरें देखते होंगे, जैसे मुझसे पहले जो यहाँ पे थे वो आप सभी लोगों को बता रहे थे कि आप देखिए कि हाल में आप खबरों में देखते होंगे कि अचानक हृदयघात होने से, हृदय गति रुकने से, हार्ट अटैक आ जाने से लोगों की मृत्यु हो रही है। देखा आप लोगों ने, कई वीडियो चलते हैं, नाच रहा था कहीं शादी बारात में गिर गया एकदम से, कहीं कोई बात कर रहा था, बात करते करते गिर गया एकदम से। देखा आप लोगों ने, देखा है? तो ये समझिए कि ये चीज कभी मत सोचिए कि यार ये मेरे साथ नहीं हो सकती या मेरे इसके साथ नहीं हो सकती, हम सब तो स्वस्थ हैं, हमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हार्ट अटैक कभी बता के नहीं आता। ये आवाज, तो हार्ट अटैक जैसी घटना जो है वो कभी बता के नहीं आती। बहुत से लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, कई बार जिम में आपने देखा होगा, एक्सरसाइज करते करते ट्रेडमिल पे ही गिर गए, चक्कर खा के गिर गए, जिम से वापस लौट रहे थे सीढ़ी पे गिर गए। पिछले समय एक बहुत अच्छे एक अभिनेता थे, उनकी भी ऐसी अचानक मृत्यु हो गई थी। तो ऐसी खबरें आप लोग सब देख रहे हैं। तो इसी चीज को देखते हुए जो माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय हैं मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा इसकी गंभीरता को समझते हुए, इसकी उपयोगिता को समझते हुए ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी लोगों के लिए, जिसमें विशेष रूप से ये बात सही है कि पुलिस वाले इसका मुख्य वो हैं, क्योंकि कई बार ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में हम ही लोग सबसे पहले पहुंचते हैं। लेकिन सिर्फ हम नहीं, ये सीपीआर की प्रक्रिया सीखना ये हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। और मैं फिर आप लोगों को बोल रहा हूं कि बहुत सिंपल है, आप लोग देखिए, सीखिए। सिंपल सा इसका सूत्र होता है, कितनी हम लोगों को उसको दबाना है, कितनी देर में दबाना है, उसके बाद उसका क्या करना है, बहुत सिंपल है। एक आसान से वीडियो के माध्यम से भी आप लोग देख के उसको समझ सकते हैं। यहां से आप लोग इसको सीखिए। सीखने के बाद कोई भी सीखी हुई चीज हम लोग एक बार में पूरे जीवन भर के लिए नहीं समझ पाएंगे, तो इसको बार बार अपने पास रखिए, कोशिश करिए इसको आप दोबारा रिवाइज कर सकें और अपने जो आपने सीखा है यहां से जाने के बाद और लोगों को भी इसको सिखाइए, तभी और लोगों के बारे में इसमें जानकारी आएगी। ठीक है, तो आज मेरा यही अनुरोध है आप लोगों से, आप लोग यहाँ इतनी संख्या में आए हैं उसके लिए आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। और यही अनुरोध करता हूँ कि जो जिस उद्देश्य से माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने इस कार्यक्रम को करने हेतु यहाँ पे इसको निर्देशित किया है, तो आप सभी से अनुरोध है कि इसको सीखिए, इस अवसर को दोनों हाथों से ग्रहण करिए और एक बहुत जीवन उपयोगी, लाइफ सेविंग एक जो चीज है इसको आप सभी सीखिए।
स्वयं भी सीखिए और अपने अन्य लोगों को भी जाके इसके बारे में बताइए। एक बार पुनः इस आयोजन के लिए ये समस्त जो आयोजन करता है यहाँ पे डीएसपी हेडक्वार्टर हैं, हमारे पुलिस लाइन से आरआई हैं, उनका पूरा स्टाफ है, साथ में अन्य थानों से जितना भी पुलिस बल आया है, राम रक्षा समिति वगैरह, एनसीसी वगैरह के जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसकी महत्वता को समझते हुए आज यहाँ पे उपस्थित होकर अपना समय निकालकर इतनी बहुत मूल्यवान चीज आप सीखने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और पत्रकार बंधुओं, आज जैसा कि सबको विदित है कि सीपीआर पर यह कार्यशाला रखी गई है, सबसे पहले अपन ये सोचें कि सीपीआर है क्या चीज। सीपीआर को हिंदी में कहते हैं पुनर्जन्म। कोई व्यक्ति अगर अचानक से खत्म हो गया है, एक मेरी बातों पर ध्यान दें, अचानक से बीमारी से खत्म होना अलग चीज है। कोई व्यक्ति चलते चलते गिर जाए, अचानक खत्म हो जाए, या बैठे बैठे गिर जाए, या कहीं अपने रूटीन काम कर रहा हो उस समय गिर जाए, उसको कहते हैं अचानक खत्म हो जाना। उस अचानक खत्म हो जाने पर सीपीआर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे अपन मॉल में है, रेलवे स्टेशन पर है, बस स्टैंड पर है, कहीं भी देखें कि कोई व्यक्ति आ रहा है, चलते चलते गिर गया, उस समय सीपीआर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि उस समय उसको बचाया जा सकता है। अभी आपने अखबार में भी पढ़ा होगा, पिछले ही महीने ग्वालियर में किसी सूबेदार ने किसी बस स्टैंड पर किसी को बचाया था, तो वो इसी सीपीआर के उससे बचाया गया था। तो ये आप लोग भी काम कर सकते हैं इस बात को, ये पुनर्जीवन कहलाता है। आप कहेंगे पुनर्जीवन भगवान देता है, हम कैसे कर सकते हैं? आप माध्यम है उसके, भगवान के माध्यम है। आपको पढ़ाया गया, आपको ये सीख लोगे तो आप इसके माध्यम बन जाओगे, जिससे कि वो उस व्यक्ति को जीवन दान दे सकते हैं। सीपीआर में पहले जो किया करते थे कि ABC करा करते थे कि एयरवे देखना है, ब्रीदिंग देखना है, सर्कुलेशन देखना है। ये सब चीजें आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती थी कि एयरवे कैसे देखे, क्लियर है कि नहीं है उसका, ब्रीदिंग देखे कैसे है कि नहीं, और सर्कुलेशन नाड़ी देखना तो बहुत कम लोग समझ पाएंगे। पर आज जो नई टेक्निक आ रही है, जब से कोविड हुआ है उसके बाद से सीधा आपको कुछ नहीं करना है, कार्डियक मसाज करना है, कार्डियक मसाज एक्सटर्नल वही करते रहना है। और बहुत बढ़िया फार्मूला दिया है, 10 × 10 × 100। 10 मिनट के अंदर जैसे ही कोई व्यक्ति गिरता है, 10 मिनट के अंदर आपने उसको अगर ये सुविधा दे दी और 10 मिनट तक दी, 10 मिनट के अंदर दे दी, 10 मिनट तक दी, और 1 मिनट में 100 बार आपने कार्डियक को पंप किया, तो व्यक्ति जिंदा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और वो व्यक्ति जब तक डॉक्टरी सहायता मिलेगी, उसके पहले आप उसको थोड़ा इतना तो कर देंगे कि डॉक्टर के पास जाके हो जाए और कुछ डॉक्टर कर सके। तो ये सबसे पहला कि जो भी आप कोई व्यक्ति देखे कहीं पे गिर जाता है तो सीन सेफ्टी जरूर कर ले। सीन सेफ्टी का मतलब होता है, अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट की भूमिका ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इलेक्ट्रिक करंट से कोई मर गया है तो उसमें भी ये बहुत कारगर होता है। सबसे पहले सीन सेफ्टी देखना है। सीन सेफ्टी में क्या है कि जैसे रोड साइड अगर एक्सीडेंट है, इलेक्ट्रिक करंट से है, तो उसको एक तरफ कर ले। ऐसा नहीं कि भाई सड़क पर ही लग गए अपन करने सीन, तो अपन को भी कोई टक्कर मार जाएगा, आपसे बचाने गए आप भी खत्म हो गए। तो सीन सेफ्टी करना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रिक करंट से लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिक करंट का तार हटा दें, तब उसको सीपीआर करें। सीन सेफ्टी करें, फ्लैट सरफेस पे लिटा दें उसको, और उसके बगल में बैठ जाए। पहले भी ये आप कहेंगे ये नई टेक्निक है, ऐसा नहीं है, नई टेक्निक है, आदि काल से चला रहा है। आपने कभी सुना होगा सत्यवान सावित्री का नाम सुना हुआ कि सावित्री ने सत्यवान की जान कैसे बचाई थी। तो वो कहते हैं कि सत्यवान के पास वो कहीं घूम रहे थे बगीचे में, तो एकदम अचानक से गिर गए। तो सावित्री साथ में थी, उनकी पत्नी थी। यमराज प्राण लेने आ गए तो उनके बगल से बैठ गई वो नदी के पास, लेकिन मैं इसके प्राण नहीं लेने दूंगी। कैसे बैठ गई वो? एक घुटनों के बल बैठ गई और छाती में उसके हाथ रख दिया। तो वो जो छाती पे हाथ रखा वो कार्डियक मसाज जैसा स्टेप था, और उन्होंने उसको राज जैसी थम दिया कार्डियक पर, तो वो जिंदा हो गई। ऐसा प्रचलित कथा है, मतलब जो बताई जा रही है, तो वो ऐसा है कि पहले से भी प्रचलित कथा है ये कि कार्डियक मसाज पहले भी किसी न किसी रूप में दिया जाता था। तो वही है कि जो बताने जा रहे हैं कि जो भी आपको व्यक्ति मिले उसको बगल से फ्लैट सरफेस पे लिटा दें। लिटाने के बाद एक जो भी है उसके बगल से बैठ जाए। सावित्री मुद्रा अलग होती है, एक सावित्री मुद्रा में बैठ जाए, और सावित्री आसन। सावित्री आसन क्या होता है? घुटनों के बल खड़े होना। और सावित्री मुद्रा क्या होती है? घुटनों के बल खड़े होकर दोनों हाथ आपके सामने ले लें और छाती पर रख दें उसकी। तो ये सावित्री मुद्रा हो गई। तो सावित्री मुद्रा में बैठकर उसको छाती को दबाना है, 1 मिनट में 100 बार दबाना है, और 10 मिनट तक दबाना है। आप थक जाए तो बगल वाला अपनी हेल्प के लिए बुला लें। तो आपने सबसे पहले सीन सेफ्टी कर दिया, हेल्प के लिए फोन कर दें, एम्बुलेंस को फोन कर दें या किसी और को बुला लें, तो आपको हेल्प के लिए एक और आदमी मिल जाएगा। 10 मिनट तक लगातार कोई आदमी दबा नहीं सकता है उसका चेस्ट को। जब तक एम्बुलेंस आ जाएगी, एम्बुलेंस में भी दबाते हुए जाएं और उसको ले जाएं।
अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं अभी एसएफ में गया था तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर आपने ये तो बता दिया कि आपको दबाने से दिल कैसे चालू हो जाता है। तो दिल के जो चलता है वो इलेक्ट्रिक करंट से चलता है। दिल के अंदर 2-3 इलेक्ट्रिक पॉइंट होते हैं जो कि केमिस्ट्री, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम चैनल के थ्रू उसमें करंट पैदा होता है और दिल चलता है। तो वो दिल चलना बंद हो जाता है। तो दिल चलने के लिए अपने 2 शब्द और सुन ले अपन, एक होता है कार्डियक अरेस्ट, एक होता है कार्डियक अटैक। अरेस्ट जो होता है वो सडन डेथ को कहते हैं, सडन बंद हो जाए आपका दिल तो उसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक अटैक किसे कहते हैं, धीरे धीरे किसी आपकी ब्लॉक बंद हो रही है, हृदय बंद हो रही है, चेस्ट पेन होगा, धीरे धीरे आपका दिल बैठेगा। होता है कार्डियक अरेस्ट उसमें भी आखिरी में, पर जो कार्डियक अरेस्ट सडन होता है उसमें बहुत कारगर है। तो जैसे ही आपने मैंने उसको बताया कि जैसे ही कार्डियक अरेस्ट होता है तो दिल्ली की जो इसमें चल रही इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है बंद हो जाता है। तो वो कैसे चालू होता है, दबाने से। तो मैं सबसे बढ़िया उदाहरण मैंने उनको दिया कि आपके घर में सब में रिमोट होते हैं टीवी के, या आप टीवी का रिमोट नहीं चलता है, कैसे करते हैं आप उसको ठोकते हैं कि नहीं ठोकते? जैसे ही आप ठोकते हैं तो रिमोट चालू हो जाता है। उसी तरह आपका दिल है, जैसे ही आप उसको ठोकोगे तो दिल चालू हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, चीजों को अपन ध्यान में रखेंगे। तो आप उसके बगल से बैठ गए, सावित्री मुद्राम बैठ गए, सावित्री आसन पर लगा लिया और आपने इसको पंप किया हार्ट को। आप 1 मिनट में 100 बार करना है, लगातार करते जाना है। और उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप चालू करें सीपीआर। जैसे ही आप उसके आपने लिटाया, सबसे पहले देखना है कि बेहोश है कि मर गया है। 2 चीजें होती है, अगर आदमी बेहोश है तो उसकी सांस चल रही होगी, मर गया है तो सांस नहीं चलेगी। अगर बेहोश है, सांस चल रही है, सीपीआर ना करें, सीपीआर ना करें, ठीक है। अगर मर गया है और सांस नहीं चल रही है तभी आप सीपीआर चालू करें। और कोई आपको ज्यादा देखना नहीं है, सिर्फ 2 चीजें देखनी है कि जिंदा है कि मर गया है, बेहोश है, ठीक है। बेहोश में आपको सीपीआर नहीं करना है, सिर्फ जिंदा मर गया तभी सीपीआर करना है। सीपीआर करते समय ये बात का ध्यान रखें कि अपने साथ किसी को और बैठा लें, क्योंकि 10 मिनट तक आप नहीं कर पाएंगे। और एम्बुलेंस को कॉल कर दें जब तक कि जैसे ही आप सीपीआर करेंगे और जितनी जल्दी चालू कर देंगे, जो 10 का जो फार्मूला है, हर 1 मिनट में 10% जिंदा होने की संभावना कम होती जाती है। आप घर पे है या कहीं भी है, तो आप जब भी देखेंगे आप अस्पताल ले जाएंगे तो 10 मिनट से ज्यादा हो ही जाता है हमेशा समय। तो अस्पताल जाने पर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता है। सिर्फ 6 शब्दों में याद किया जा सकता है, DRS और ABC। डी डेंजर, सबसे पहले मरीज को उस डेंजर जोन से निकालिए। अगर वो सड़क पे है तो उसको किनारे पे ले जाइए, अगर वो डूब रहा है तो उसको किनारे पे ले जाइए, अगर वो जलने वाली स्थिति में है तो उसको किसी सेफ स्थल पे ले जाइए। सबसे पहला डेंजर। दूसरा R, रिस्पॉन्स। हमेशा मरीज को जोर से टैप करके देखना है, ठीक हो, आराम से नहीं, बहुत जोर, ठीक हो। अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है इसका मतलब वो होश में है, तो आपको सीपीआर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा इसका मतलब सीपीआर की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा S, शाउट फॉर हेल्प। ये पूरे सीपीआर प्रोसीजर का मुख्य स्टेप है, शाउट फॉर हेल्प। हमेशा अपनी मदद के लिए किसी ना किसी को बुलाएं। अगर आपके पास कोई हो तो उसको बुलाएं, अगर कोई ना हो तो 108 पे कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाएं। लेकिन बिना हेल्प के कॉल किए बिना कोई सीपीआर स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक नॉर्मल मनुष्य सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए सीपीआर दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए हमेशा शाउट फॉर हेल्प। उसके बाद ABC, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। हमेशा सबसे पहले कई मरीजों को उल्टी के कारण और खून के थक्के जमने के कारण उनकी सांस की नली ब्लॉक हो जाती है, तो हमेशा एक साफ रुमाल लेके अपनी 2 उंगलियों से सबसे पहले उसका एयरवे क्लीन कर लें। एयरवे क्लीन करने का तरीका, मात्र 2 उंगलियों लेके उसका मुंह ओपन करके सिर्फ उसकी जीभ के ऊपर से साफ करना है, जिससे उसका रास्ते में अगर उल्टी या फिर किसी भी तरह का कोई फॉरेन बॉडी जमा हो तो वो निकल जाए, जिससे उसकी सांस का रास्ता चल सके। दूसरा B, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए हमेशा लुक, लिसन एंड फील। देखिए, सुनिए और महसूस करिए। आप देखेंगे तो उसकी सांस ऊपर उठ रही, छाती ऊपर उठ रही होगी। अगर छाती उठ रही है मतलब वो ठीक है। लिसन मतलब उसकी सांस की आवाज सुनिए, अगर वो आवाज आप तक पहुंच रही है तो ठीक है। फील मतलब अपने गाल को उसके मुंह के पास रखिए, अगर उसकी हवा आप तक आ रही है तो आपको महसूस हो जाएगा कि उसकी सांस चल रही है, उसको सीपीआर की आवश्यकता भी नहीं है।
तीसरा एबीसी में सर्कुलेशन। सीपीआर का मेन स्टेप यही है। बेसिकली ये सीपीसीआर हो गया है अकॉर्डिंग टू एटीएलएस गाइडलाइंस। सेरिब्रल फ्लो मेंटेन करना जरूरी है। कार्डियो पल्मोनरी सेरिब्रल रिससिटेशन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टेप में, जैसा सर ने बताया, हम लोग कैरोटिड वेसल को फील करते हैं जो गले की नाड़ी होती है। इसके लिए जो अपना सांस, जो सबसे प्रोमिनेंट हिस्सा दिख रहा है आगे की तरफ गले का, उसको महसूस करिए, सांस की नली का। उसके आसपास जो 2 गड्ढे दिख रहे हैं आपको, सांस की नली के जस्ट हल्का सा साइड में जाइए, आपको गड्ढा महसूस होगा। यहाँ पर आपको कैरोटिड वेसल फील होती है, आपको ये महसूस करके देखनी है। अगर वो महसूस हो रही है, इसका मतलब उसकी पल्स आ रही है, उसको सीपीआर की अभी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं आ रही है तो आप तुरंत स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने का तरीका रूल ऑफ 2। रूल ऑफ 2 में प्रति सेकंड 2 कंप्रेशन, 2 इंच अंदर और साथ में 2 ब्रेथ। तरीका हमेशा अपना एक हाथ, अपना एक हाथ, ये जो पामर एस्पेक्ट है, इसको छाती के बीच में नीचे वाले, मिडिल और नीचे वाले हिस्से में रख के सीपीआर, मुख्य स्टेप है कि सीपीआर कोई भी खड़े होकर नहीं दे सकता। सीपीआर हमेशा बैठ के दिया जाता है, क्योंकि हमारा पूरा जो फोर्स है वो वर्टिकली डाउन, नीचे की तरफ लगना चाहिए। अगर आप खड़े होकर देंगे तो आप फोर्स जनरेट कभी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमेशा मरीज को एक शांत स्थल पर ले जाके किनारे पर हमेशा घुटनों के बल बैठकर, जैसा सीएस सर ने बताया, एक हाथ को हमेशा यहाँ पर छाती के बीच में लगा के दूसरे हाथ की उंगलियों से उसको सपोर्ट के लिए इंटरलॉक करें, लाइक दिस। सब लोग एक बार करके देखिए। सीधा हाथ, जो आपका अच्छा हाथ कार्य करता हो, अगर आप लेफ्टी है तो लेफ्ट, अगर राइटी है तो राइट। जो हाथ आपका अच्छा कार्य करता हो वो, और सपोर्ट के लिए दूसरे हाथ की उंगलियां उसमें इंटरलॉक। ये सभी लोग बनाए ये मुद्रा, सभी लोग अपने फोटो लेते ना, राघव फोटो वीडियो सभी के ले लेना है। हाथ के इंटरलॉक बन रहे हैं, परफेक्ट इंटरलॉक। प्रति सेकंड 2 कंप्रेशन, मतलब 120 प्रति मिनट के हाथ से आप लोग स्टार्ट करेंगे। नीचे की तरफ रहेंगे, आपके कंधे सीधे रहेंगे और कोहनी मुड़ेगी नहीं। कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, कंधे नहीं मुड़ने चाहिए। सीधा फोर्स आपका नीचे की तरफ जाएगा। जैसा मैंने रूल ऑफ 2 बताया था, 2 प्रति सेकंड 2 इंच अंदर, छाती सिर्फ 2 इंच अंदर जानी चाहिए और उसको वापस आने का मौका देना है। फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। आपको ऐसे नहीं देना है, आपको ऐसे नहीं देना है। कोहनियां किसी की नहीं मुड़नी चाहिए, अन्यथा आप वो फोर्स नहीं लगा पाएंगे जिसकी जरूरत है। फोर्स हमेशा नीचे की तरफ। 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2। इस तरीके से आपको 120 कंप्रेशन प्रति मिनट देने हैं, मतलब 2 प्रति सेकंड के हिसाब से। उसके बाद आप पुनः पल्स चेक करेंगे। पल्स चेक करने के लिए वही गले के जो ट्रेकिया है उसके बगल में जो गड्ढा है उसको फील करिए, आपको अपने आप महसूस हो जाएगी। महसूस करा, अगर वो चल रही है तो ठीक, अन्यथा फिर से स्टार्ट करिए। पर मुख्य स्टेप जैसा मैंने बताया था, शाउट फॉर हेल्प। अगर आप थक गए हैं तो आपकी सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। आप उसको चेंज करके अपने दूसरे साथी को बुलाइए और वो स्टार्ट करेगा। उसके बाद दोबारा सेम 0 1 2 0 1 2 0 1 2। सीपीसीआर बहुत ही एक थकावट भरा प्रोसीजर है, इसलिए आपको मरीज की जान बचाने से ज्यादा अपनी जान पे ध्यान देना है। आपको इस प्रोसीजर में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो आप अपने साथी को बुलाएंगे,
और ऐसा पूरा प्रोसीजर 30 मिनट तक चलता है, पूरे 30 मिनट, जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए, मरीज की पल्स ना आ जाए, या फिर मरीज की हम लोग अस्पताल तक ना पहुंचा सके। उसके बाद एयरवे देखने के लिए अगर आपको ये डाउट है कि वो मरीज के सांस में कुछ अटका हुआ है, तो सबसे पहले हमेशा मरीज का सिर पीछे की तरफ एक हाथ से दबाएंगे। इससे अगर मरीज के सांस मुंह के रास्ते में कुछ भी अटका होगा तो वो अपने आप निकलेगा। इसको हैक टेंट बोलते हैं। हैक टेंट मतलब माथे पे ऐसे प्रेशर लगा के पीछे की तरफ दबाना है। सुनो, अभी वो नीचे बता रहे हैं, सबको पीछे तक भी नहीं दिख रहा होगा। अभी वो स्ट्रेचर पे रखे हो, पूरा बताएंगे बाद में। मैं आगे की तरफ भी बता दूंगा। ये करना ठोस जमीन पर है, इसलिए वो नीचे करके बता रहे हैं, घुटने के दम पे। सीपीआर हमेशा आपको एक फ्लैट जगह पे करना है। अभी वो पूरा स्ट्रेचर पे रखेंगे ताकि सब लोगों को दिख जाए, ठीक है, लेकिन करना इधर ही है, नीचे ही करना है। सिर की तरफ पीछे की तरफ प्रेशर डालेंगे जिससे उसका एयरवे खुले, और यहाँ चिन लिफ्ट, आगे की जो ये अपनी थोड़ी होती है चिन, इसको हल्का सा लिफ्ट, तो इससे क्या है, इसका जो सांस का रास्ता है वो पूरा खुल जाएगा। तो इससे हम लोग उसका एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन तीनों रिस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथा स्टेप होता है डीफिब्रिलेशन, वो हम लोगों को अस्पताल में करना है। मुख्य स्टेप ये है कि आप हमेशा हेल्प के लिए बुलाएंगे। हेल्प के बिना सीपीआर को पूरा करना नामुमकिन है। इसके अगर डेटास पे बात करें तो भारत में लगभग 2 से 3 लाख मौतें प्रति साल सिर्फ हृदयघात से होती है। इसलिए ये प्रोसीजर आप सभी को आना जरूरी है। जैसा अपना मध्य प्रदेश पुलिस का मोटो है, देशभक्ति जनसेवा, तो हम लोग जनसेवा की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए ये प्रोसीजर सीखेंगे, और मैं अभी सबको आगे की तरफ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। ये लगा लो, ये वाला लगा लो, ये ज्यादा अभी आ रहा है तो उससे स्टार्ट हो जीवन संजीवनी जब किसी आदमी को सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाए, या कोई आदमी पानी में डूब जाए, या किसी को करंट लग जाए, बेहोश हो जाए, या उसको पानी में डूबने से वो, तो ऐसे लोगों को सीपीआर देने की जरूरत है। लेकिन सीपीआर जरूरत कब है ये आप समझ लें। कि कोई आदमी बेहोश हो गया तो पहले ये देख लें कि वो बेहोश है कि वो मर गया या उसको सांस चल रही है। कैसे पहचान करोगे कि उसकी सांस चल रही कि नहीं चल रही? आप किसी को भी सीपीआर कर दोगे, हो सकता है उसकी रिब्स फ्रैक्चर हो जाए, जिंदा हो, बेहोश हो, और उसने सांस चल रही है उसकी, और उसकी हार्ट भी चल रहा है, और आपने सीपीआर कर दी तो रिब्स फ्रैक्चर हो जाएंगी। तो आप पहले ये पहचान लें कि इसकी सांस चल रही है या इसका हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये बेसिक चीज आप पहचान लें। तो इसमें छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े लोग भी हो सकते हैं। अपने यहाँ अभी देखने में आ रहा है कोरोना के बाद कि बहुत सारे जवान लोगों की मौत, खिलाड़ियों की मौत, फिल्मी अभिनेता, अपने नेता, बहुत सारे लोगों को जिम में हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपको जानकारी है तो ऐसे लोगों की मौत होने से बचाया जा सकता है। तो जो भी आदमी गिर जाए, अचानक बेहोश हो जाए, उसके लिए शुरू के 5-6 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने यहाँ जब कोई ऐसा बेहोश हो जाता है तो हम लोग उसका कुछ करते नहीं, हम चिल्लाते हैं देखो क्या हो गया क्या हो गया, और फोन लगाओ, इनको लगाओ, उनको लगाओ, जब तक 10-15 मिनट निकल जाते हैं उसके बाद वो आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता। आप ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो डेथ होती है हार्ट अटैक से, 70% डेथ केवल घरों में होती है, 20-22% डेथ पब्लिक प्लेस पे होती है, और 5 से 7% डेथ अस्पतालों में होती है। तो घरों की डेथ को कैसे रोकोगे आप? तभी रोकोगे जब आप उसके बारे में डिटेल जानते हो। तो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आदमी बेहोश हो जाए उसकी पहले पल्स टटोलें। जो यहाँ पे गर्दन में देखेंगे, कि आप लोग टटोल के देख लो, आपको हाथ में समझ में आएगी कि आपकी नाड़ी चल रही है। सब लोग टटोल के देख लो,
ये आपकी इसके बगल में हाथ रखेंगे तो समझ में आएगी दग दग हो रही है। आई समझ में कि नहीं? देखो टटोल सब लोग टटोल के देख लो, यहाँ सीख रहे हैं। आ रही है जो आदमी बेहोश हो गया है, सुन ले प्लीज, इंपोर्टेंट चीज यही है। जो आदमी बेहोश हो गया है और आपने टटोल के देखा, वो अगर चल रही है, इसका मतलब इसको आपको सीपीआर नहीं देना है, ठीक? जब ये टटोल रहे थे उसके पहले ही उसके नाक के पास कान लगा के देख लें, तो उसकी सांस चल रही होगी तो हवा कान में आएगी अपने में, तो उसको सीपीआर नहीं देना। जैसे ही आदमी गिरता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? भाई साहब जल्दी जगह, क्या हुआ आपको, क्या हुआ? अगर वो होश में होगा थोड़ा बहुत तो नेता तो आंख खोलेगा, बिल्कुल बेहोश होगा तो उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने ये टटोल के देखी, उसकी वो पल्स नहीं आ रही। नंबर 3, उसकी नाक के पास कान ले गए, बिल्कुल सांस नहीं आ रही, इसका मतलब इसको सीपीआर देने की जरूरत। तो आप सबसे पहला काम क्या करें? उस आदमी को अलग कर लें, कहीं भीड़ भाड़ है या कुछ और ऐसा है, इसको बिल्कुल हार्ड सरफेस पे लेटाएं। पलंग पे नहीं कर सकते, गद्दे पे नहीं कर सकते, जमीन पे लेटा लें, ठीक है ना? जमीन पे जब लेटा लोगे, इतना तो करिएगा, साथ में एक आदमी को और बोलो कि आप एम्बुलेंस को फोन करो या 100 डायल करो, किसी को भी मदद के लिए बुला लें। जब आप सीपीआर देंगे, क्योंकि आपको पता लग गया इस आदमी को सीपीआर देना, तो अपनी जो हड्डी होती है ना बीच की, सबसे बोला यहाँ पर हमारा मानस बना पूरे पुलिस बल का। और आइए इस क्रम को हम एक्सपर्ट्स की तरफ ले जाएं। हमारे बीच में आज के इस गरिमामय कार्यक्रम की आसंदी पर विराजमान है जिला चिकित्सालय की पूरी टीम। हमारे सम्माननीय डॉक्टर श्री अनिल गोयल साहब